चलिए सबसे पहले हम आभूषण, गहने, जो सुंदरता का प्रतीक तो होते ही हैं, लेकिन आभूषण पहनने से वैज्ञानिक, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। जो आभूषण आज के आभूषण में और पहले के आभूषणों में बनावट में रात दिन का अंतर। पहले अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं हम सब, तो देखिए आभूषण भी कितने भारी भारी होते थे। पैर में चांदी की पायल कितनी मोटी मोटी, दोनों को वजन, दोनों पैरों की पायल को देखें तो आधा किलो। हाथ में आपने देखे होंगे कड़े, बिल्कुल टाइट और वजनी कड़े, ऐसे गले में देखा होगा। तो ये हाथों को जहां जहां, तो आभूषण आज हम ले रहे हैं। सबसे पहले सिर के आभूषण लेंगे। शीश फूल, इसको हम बिल्कुल याद नहीं करेंगे क्योंकि शीश का मतलब ही सिर होता है। शीश पट्टी, ये भी हम याद नहीं रखेंगे, रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने आप में शीश शब्द आ रहा है। शीश पट्टी के बाद श्रृंगार पट्टी, फिर चूड़ा रतन, चूड़ा रतन, सांकली, सांकली के बाद मेमंद, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी, गोफण, दामिनी, तावित, टिड्डी, भलको, सुरमांग, मांग टीका, बाटेला। इतना पहले करो, इसके बाद में सेकंड पार्ट में लेते हैं अपन अलग आभूषण। तो पहले ये शीश फूल, इनको देखो, शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी, चूड़ा रतन, सांकली, मेमन, बोर, बोरला, टीका, टिकड़ा, रखड़ी, गोफण, दामिनी, तावित, टिड्डी भलको, सुरमांग, मांग टीका, बाटेला। आभूषण के लिए बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, आपकी खुद की आदत होगी कि एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दे तो हमें ये याद हो जाए। तो ट्रिक, अगर ट्रिक लंबे समय तक याद रहती तो फिर यही याद हो जाएंगे। ट्रिक ऐसी हो जो लॉन्ग लास्टिंग हो, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज है एक्शन। समझ रहे हो? क्योंकि एक्शन, विजुअलाइजेशन जितनी चीजों का होता है वो माइंड में परमानेंट छपते हैं। तो आपको परमानेंट छापने हैं तो आप सिर्फ एक बात पे ध्यान देंगे, जैसा मैं कहूँ आपको फॉलो करना होगा। यदि मैंने एक्शन करने के लिए कहा कि हाथ ऐसे करो तो सब ऐसे ही करेंगे। क्या मंजूर है ये? यदि हाँ तो आप फिर देखो 200 आभूषण कभी नहीं भूल सकते, आप गीत के रूप में याद हो जाएंगे। पेन कॉपी हाथ में। शीश फूल याद करने की जरूरत है क्या? क्योंकि शीश तो माथे को ही कहते हैं, इसलिए हटा देते हैं हम इसको। तो शीश फूल को मैं काट देती हूँ क्योंकि ये तो हमको वैसे ही याद है। और शीश पट्टी भी हम काट देते हैं क्योंकि ये भी हमें याद है। शीश शब्द आ रहा है तो मुझे बताओ, दो तो याद हो गए ना एक ही झटके में, शीश फूल और शीश पट्टी। शीश फूल जो यहाँ चेन के साथ में बांधे जाते हैं, धीरे धीरे आपको सब दिखाएंगे भी, लेकिन आज केवल याद करेंगे, है ना। तो शीश का शीश फूल ले लो, पट्टी ले लो, यही है। और पट्टी शब्द जहाँ शीश पट्टी आ रहा है तो श्रृंगार की पट्टी भी वही है, इसलिए तीनों हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना बस, आज आप कहीं दूसरी जगह अपने मन को डाइवर्ट मत करना। आई प्रॉमिस यू, जितने लोग क्लास ले रहे हैं सबको ये 30-35 आभूषण सिर के परमानेंट याद हो जाएंगे। चाहते हैं ना आप भी ऐसे ही? तो फिर देखो,
सिर का नाम आया किस रूप में? फूल है, पट्टी है, उस पे श्रृंगार है। शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी। अब चलिए मेरे साथ, जहां जो बैठा हुआ है, जिस स्थिति में बैठा हुआ, तीनों शब्दों को रिवाइज कीजिए। शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी। मेरी आवाज के साथ ही बोलिएगा। शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी। इनको याद नहीं करनी, देखो कितना हम काटते जाएंगे, जो जो याद हो जाएगा। सबको थोड़ी ना रटना है। अब है चूड़ा रतन। ध्यान से देखना आप, ये चूड़ा रतन। और चूड़ा रतन आभूषण कहाँ का है? सिर का है। तो चूड़ा रतन सिर पर। तो आप ये समझो 1 मिनट के लिए, जब भी किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया मान लो, और उस एक्सीडेंट में हाथ कट के, यहाँ से ये पूरा हाथ कट के अलग हो गया, क्या व्यक्ति मर जाएगा? बोलो, नहीं मरेगा ना। आज हम कैसे पढ़ रहे हैं? पहली बार कह दिया मैंने कि आप हमारे हॉल में बैठे हुए हो, क्लासरूम में हो, और आमने सामने हम आपसे ही प्रश्न उत्तर करके पूछ रहे हैं। अब ये मीडिया तो यही है ना कि अपन कमेंट के माध्यम से बताएंगे। महसूस ऐसे ही करना कि आप बिल्कुल मेरे सामने हैं। तो बताइए, एक्सीडेंट में अगर इतना सा हाथ कट गया तो व्यक्ति मरता नहीं है, और पूरा हाथ भी कट जाए जब भी वो नहीं मरता है। एक टांग चली जाए, 2 टांग चली जाए, नहीं मरता है। लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर से ये खोपड़ी चली जाए तो बताओ व्यक्ति मरेगा या नहीं मरेगा? मरेगा ना। तो हमारे इस पूरे सिर का जो रतन है ना, वो कौन सा है? ये माथा। तो सब लोग यहाँ हाथ लगाओ। आपको पता हो तो कहीं यहाँ का हेलमेट बना क्या? कोनी का? कहाँ का बनता है? ये बहुत कीमती सामान है। इसका हेलमेट अपन ड्राइविंग 2 व्हीलर्स पर जब करते हैं तो लगाते हैं ना। आज के बाद आपके सब लोग जिन जिन के पास हेलमेट हैं और जो यूज करते हैं, वो इसका नाम रख देंगे, स्टिकर से लिख दीजिए चूड़ा रतन। जब भी पहनो तो ऐसे सोच के पहनो, चूड़ा रतन पहन रहे हैं, ताज पहन रहे हैं, है ना। शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी। जब जब मैं बोलूं तब तब आपको बोलना है, ईमानदारी आपको बरतनी है। चूड़ा रतन। तो सब यहाँ एक्शन करो हाथ में घर बैठे हुए। ये क्या है? चूड़ा रतन। कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि किया है। ठीक है, तो यहाँ हाथ जाएगा चूड़ा रतन। मैं जब भी यहाँ करूँ चूड़ा रतन। हेलमेट का नाम ही क्या है? चूड़ा रतन, क्योंकि ये एक बार फूट गया तो इसकी कंपनी नहीं है अपने यहाँ। ठीक। सांकली। अब सांकली आभूषण से हम तो कैसे समझेंगे कि ये सांकली भी कोई आभूषण है? पहले नाम से परिचय कराऊंगी, उसके बाद में अपन इनकी डिटेल में चलेंगे। तो सांकली, जैसे ये किया चूड़ा रतन, हाथ आगे करो, सब लोग हाथ आगे करो। ये बीच वाली उंगली सबसे बड़ी है, इसी को मोड़ो और ऐसे आराम से करो इसको। मांग भरते हैं ना, ऐसे मांग इससे भरेंगे दोनों से, इसलिए बीच की उंगली कराई। करो सांकली, सब लोग करेंगे। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। कोई भी रास्ता हो इधर से, हमें सफलता चाहिए। तो आप तो एक्शन के माध्यम से, जैसे ये आया चूड़ा रतन, सांकली, चूड़ा रतन, सांकली, चूड़ा रतन, सांकली, चूड़ा रतन, सांकली। फटाफट घर पर बैठ के करिए। आज तो जो होगा, हम रहे अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो पढ़ाई में तो हमको पागल होना ही पड़ेगा। हो जाइए, बोलिए चूड़ा रतन, सांकली, चूड़ा रतन, सांकली। उधर शीश फूल, शीश पट्टी, श्रृंगार पट्टी अपनी जगह व्यवस्थित है ना। इसके बाद सांकली ये हो गया। उसके बाद देखो मेमंद, क्या लिखा है? मेमंद। ये मेमंद आभूषण कई मर्तबा परीक्षाओं में ग्रेड 2 पूछा हुआ है कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है। मेमंद जैसे ही आभूषण आपने देखा सिर पर यहाँ पहना जाता है मेमंद, तो आप इसको अलग कर दीजिए। मैं किसको बोलते हैं? खुद कोई, है ना, इसको एस रूप में। तो यूं बोलो, अरे अब तक तो मैं कैसा था? मंद, शार्प बुद्धि का नहीं था, मैं कम बुद्धि चलती। कहते हैं बहुत सारे लोग मंद बुद्धि। कभी किसी को ऐसे कहते हुए सुना है? और यार ऐसे जब भी कोई चीज़ याद नहीं आती तो हाथ कहाँ जाता है? यहाँ। इसका मतलब सीपीयू यही है ना। कोई किसी ने ये कहा कि अरे यार मैं तो भूल गया उसका नाम क्या था, यहाँ हाथ रख के याद करता है क्या कोई? नहीं ना। कहाँ जाता है? यहाँ। तो ऐसे करो, सब लोग एक्शन के लिए रेडी हैं? तो ऐसे हाथ करो पहले और फिर ऐसे करो, जोर से आवाज आनी चाहिए। अगर किसी के फादर मदर पास में बैठे हुए तो भी उन्हें सुनाई देनी चाहिए आवाज। मैं मंद, ठोको इस कर्म को। मैं मंद, आवाज आई? मैं मंद हूं ना। अब तक तो मैं मंद थी, अब तक तो मैं मंद था, लेकिन अब मैं क्या होने वाला हूं? शार्प,
तेज दिमाग का, एकदम याद होने वाली चीजें मेरे अंदर दिमाग में जा रही है। मेमंद समझ में आया है तो कमेंट करते जाएं कि शीश फूल साइड में पड़ा है, शीश पट्टी और श्रृंगार पट्टी, ये हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। 3 हमने एक्शन से किए हैं। पहला एक्शन, अब मैं बोलूंगी नहीं, आप बोलेंगे घर पर। आज आप ये जहां जहां जाएं, ये दवाई दिन में 3 बार लें। चाहे घर पर हैं तो बैठे बैठे मन में चलने दीजिए, मन में जो चलता है दूसरा पढ़ थोड़ी नहीं पाता, लेकिन एक्शन आने दीजिए। चूड़ा रतन सांकली मेमंद, जब भी ये कौन, मैं भूल गया, मेमंद मेमंद, 3 आभूषण कंप्लीट। चूड़ा रतन सांकली मेमंद, ठीक है। मेमंद के बाद देखो बोर बोरला, बोर बोरला। बोर को हम सब लोग जानते हैं क्योंकि बेर जैसी डिजाइन होती है, तो वो यहाँ पर चांदी का बोर पहनते हैं ना। तो राजस्थान में क्या है, ये है तो लगभग एक जैसे आभूषण है, हर क्षेत्र में इनके थोड़े नाम अलग अलग हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि ये कौन सी, इतने सारे आभूषण हम सिर पर कैसे पढ़ेंगे। पढ़ाई में पागलपन होना चाहिए। दिल जितना बच्चा होगा, छोटा होगा, हंसी हंसी में पढ़ेंगे, खेल कूद के साथ, स्ट्रेस फ्री होके, टेंशन नहीं, अटेंशन में रह के पढ़ेंगे तो कोई भी चीज आपसे बच के नहीं जा सकती, क्योंकि आप तो मास्टर कंप्यूटर हो। तो मेमंद, बोर बोरला टीका टिकड़ा, बोर बोरला टीका टिकड़ा। तो देखिए, बोर को सब लोग जानते हैं जिसने राजस्थान में जन्म लिया। तो जैसे गांव में किसी का नाम, आप ये देखो कि नाम रखा है रमेश। अब कौन रमेश बोलता है गांव में, रमेशिया बोलते हैं। राम नाम है तो रामूड़ा बोलेंगे। तो जब राम का रामूड़ा हो सकता है, गीता का गीतूड़ी हो सकता है, तो बोर का बोरला क्यों नहीं हो सकता? बोर ही बोरला है और टीका ही टिकड़ा है। जब राम का रामूड़ा है, सीता का सितूड़ी है, गीता का गीतूड़ी है, तो बोर बोरला टीका टिकड़ा, बोर बोरला टीका टिकड़ा। और रखड़ी हमारे राजस्थान का परंपरागत आभूषण है जो सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए रखड़ी तो जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए वापस, शीश फूल अलग है, शीश पट्टी अलग है और श्रृंगार पट्टी अलग रखी है। फिर अब क्या करेंगी, अब याद करने वाला एक्शन फटाफट, ये चूड़ा रतन सांकली मेमंद, और फिर मेमंद के बाद बोर बोरला टीका टिकड़ा रखड़ी।